नमस्कार, क्यों ना कहूँ सच चैनल में आपका स्वागत है। इस समय हम मौजूद हैं तहसील शाना के ग्राम जड़ोल में, जड़ोल स्थित टीवीएसजी इंटर कॉलेज पे हम इस समय मौजूद हैं और हमारे साथ इस समय मौजूद हैं जो कॉलेज के प्रबंधक हैं डॉक्टर अजीत कुमार जी और जड़ोली गांव के मौजूदा प्रधान भी हैं। तो आज हम उनसे चर्चा करेंगे। बीते लगभग जो है 2.5 वर्ष का कार्यकाल हो चुका है, तो कितना जो है अब तक विकास उनके जो है कार्यकाल में जो है ग्राम पंचायत जड़ोली में हुआ है। और पिछली पंचवर्षीय योजना में भी जो है कमान उन्हीं के हाथ में रही है। अब देखते हैं, पूछते हैं, हमारे साथ जो है चर्चा के लिए मौजूद हैं डॉक्टर अजीत सिंह जी। तो अजीत सिंह जी, हमारे जो है चैनल में आपका स्वागत है। धन्यवाद कपिल भाई। अच्छा, ये बताइए डॉक्टर साहब के बीते जो है लगभग 2.5 वर्ष से अधिक का कार्यकाल हो चुका है, तो इस कार्यकाल में जो है आपने जो है ग्राम पंचायत जड़ोली में अब तक कितना जो है विकास कार्य जो है कराया है? भाई सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद कपिल जी। मैं ग्राम प्रधान जड़ोली से, और मैं आपको थोड़ा सा बैकग्राउंड बताऊंगा अपनी ग्राम पंचायत के विषय में। पीछे हमारे फादर प्रधान रहे थे और उसके बाद फादर बीच में एक्सपायर हो गए, और उसके बाद हमारी पत्नी को गांव के लोगों ने निर्विरोध प्रधान बनाया। फिर उपचुनाव हुए, उपचुनाव में फिर हमें निर्विरोध प्रधान बनाया, और इस बार भी इस पंचवर्षीय योजना में भी गांव वालों ने फिर हमें प्रधान बनाया। तो सबसे पहले भाई गांव वालों का बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि मैं ये कहूँगा कि हमारी जो जाति है उसकी 7 वोट हैं केवल ग्राम पंचायत में जड़ोली में, और उन्होंने जो ये सम्मान दिया है उसके लिए मैं गांव वालों का बहुत बहुत आपके चैनल के माध्यम से धन्यवाद देना चाहता हूँ। बात रही विकास की, देखिए विकास ग्राम प्रधान बनने के बाद गांव की जो मूलभूत आवश्यकताएं, उनको ध्यान में अगर कोई भी प्रधान रखेगा तो वो बड़े आराम से गांव का विकास हो सकता है। भाई सबसे पहले मूलभूत आवश्यकताएं जो हैं गांव की, शिक्षा है। शिक्षा, पानी और स्वास्थ्य संबंधित, बाकी सड़क हैं, शौचालय हैं, और बाकी और बहुत सारे विकास कार्य हैं। पर सबसे पहले हमारा जो उद्देश्य रहा वो शिक्षा का रहा, क्योंकि शिक्षा अगर सही रहेगी तो गांव का विकास 100% हो सकता है। जिस गांव में अगर हम सारे कार्य करा दें और शिक्षा का स्तर बहुत डाउन हो तो उस गांव का विकास नहीं हो सकता, वो संभव नहीं है। अच्छा, ये बताइए कि जैसे कि आप जो है एक शिक्षक भी हैं, आप कॉलेज भी चलाते हैं और एक जो है प्रधान भी हैं, तो काफ़ी बड़ी जिम्मेदारी है आपके ऊपर। तो ये सब किस तरह से जो कर पाते हैं मैनेज आप? देखिए, जब स्कूल का कार्य होता है तो हम स्कूल में रहते हैं, और जब गांव को की आवश्यकता होती है गांव के लोगों की तो हम गांव में उपस्थित रहते हैं। गांव के विकास कार्य होते हैं तो गांव में उपस्थित रहते हैं। फिर सुबह और शाम में हम ज़्यादातर गांव में रहते हैं, गांव के लोगों की समस्या को सुनते हैं और उनकी समस्या का समाधान करने का प्रयास करते हैं। नहीं, नहीं, क्या-क्या मतलब क्या ऐसी समस्याएँ हैं जो ग्राम पंचायत की रही हैं, जिनका जो है आपने जो है अपने कार्यकाल में जो है समाधान किया है? जब हम पीछे प्रधान बने थे तो उस समय गांव में की जो स्थिति थी बहुत ज़्यादा दयनीय थी, क्योंकि गांव में खरंजे थे, कच्ची सड़कें थी। क्योंकि गांव का विकास सड़कों से ही ज़्यादा विकास होता भी है और दिखता भी है। तो गांव में जो सड़कें थीं, तो हमारा उद्देश्य ये बना कि गांव वालों ने जो हमें प्रधान बनाया, तो हमारा सबसे पहला उद्देश्य रहा कि गांव की सड़क अच्छी होनी चाहिए, शिक्षा की व्यवस्था अच्छी होनी चाहिए। तो गांव में एक तरफ से हमने बिना मतभेद के, यानी कोई भी हमने उस तरह का मतभेद नहीं किया गांव के लोगों के साथ कि पहले उसकी सड़क या पहले उसकी, एक तरफ से सड़कों को बनाना चालू किया। और पिछली पंचवर्षीय योजना में ही गांव की जो मुख्य मुख्य सड़कें थीं, गांव के अंदर जो मुख्य मुख्य सड़कें थीं, उनको सबको हमने पूरा कर दिया काम कार्य को। उसके बाद जो गांव की जो गलियां थीं, जो छोटी छोटी गली थीं, उन पर कार्य स्टार्ट किया। मुझे लगता है कि पिछली पंचवर्षीय योजना में ही हमने ज़्यादातर कार्य अपने पूरे कर दिए थे। अच्छा, ये बताइए जैसे कि अभी शिक्षा की बात जो है कर रहे थे, तो जब से आप जो है यानी जो है बागडोर संभाली है, जो है ग्राम पंचायत की अब सेवा कर रहे हैं, अब मुखिया हैं ग्राम पंचायत जड़ोली के, तो शिक्षा का स्तर जो है कितना बड़ा है? जब हम गांव में प्रधान बने थे तो उस समय हमारे गांव में जो बच्चे रजिस्टर में, तो करीब जो एंट्री थी वो 20-22 बच्चों की थी, और लेकिन आते थे 6 या 7 बच्चे आते थे गांव में। गांव के स्कूल की बड़ी दयनीय स्थिति थी, वहाँ बैठने के लिए व्यवस्था नहीं थी बच्चों के लिए।
तो उनके लिए फर्नीचर की व्यवस्था कराई। सबसे पहले बिल्डिंग की व्यवस्था सुंदर कराई, शौचालय की व्यवस्था सुंदर कराई, जिससे बच्चों को शौचालय में कोई दिक्कत, शौच जाने में दिक्कत ना हो। उनके बैठने के लिए फर्नीचर की व्यवस्था कराई, उनके बैठने हवा के लिए पंखों की व्यवस्था कराई, कमरों को नीचे से टाइलीकरण कराया। तो जो व्यवस्था थी, जो पहले जो फर्स्ट इम्प्रेशन जाता है बिल्डिंग का, मतलब बिल्डिंग अगर अच्छी होगी तो बच्चों का मन भी लगेगा, उसकी बाउंड्री वॉल कराई। तो पहले बिल्डिंग को ठीक कराया, फिर अध्यापकों से मैं भी कई दिन, 15 दिन कम से कम, मैं विद्यालय में जो छुट्टी होती है उनका जो विद्यालय पीछे 15 दिन पहले खुल गया था जून में, तो मैं 15 दिन विद्यालय गया था पढ़ाने के लिए। मैं पढ़ा लिखा होने के नाते मैं सोचता हूँ कि मैं विद्यालय में जाऊँ, तो मैंने टीचरों से भी बात करी, क्योंकि यहाँ प्रबंधक हूँ मैं स्कूल में, TVSG में, तो वहाँ पे व्यवस्था उन्हें बताई, उसी के अनुरूप वो विद्यालय को चला रहे हैं। अब इस समय 65-70 बच्चे हैं विद्यालय में, छोटा गांव है, 1000 कुछ की पोलिंग है हमारे गांव की, तो उसके अनुसार जो ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे अब हमारे विद्यालय में पढ़ रहे हैं। अच्छा, ये बताइए, जहाँ तक जो है अभी बात की आपने कि हमने जो है नालियाँ कराई, रास्ते जो है कराए, लेकिन इससे अलग भी वो सरकार की जो है बहुत सारी योजनाएं हैं, ठीक है। तो कितने लोगों को आपके कार्यकाल में जो है आवास मिले, कितने लोगों को पेंशन की सुविधा मिली, कितनी महिलाओं को हस्तकला है, या जैसे कि मतलब उसमें बहुत कुछ ज़्यादा सिलाई वगैरह है, या जो है और भी कढ़ाई बुनाई है, तो आपके कार्यकाल में ग्राम पंचायत के जो लोग हैं या महिलाएं हैं, तो कितना अब तक जो है आपके कार्यकाल में जो है लाभ मिला है उनको? जैसे प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत पिछली पंचवर्षीय योजना में हमने 3 मकान दिलवाए थे, जो पात्रता की दृष्टि में थे। उसके बाद कुछ और पात्र थे, परंतु उनको मकान नहीं मिल पाया किसी कारणवश, कोई परिस्थिति रही सरकार की, या मानो यहाँ ब्लॉक संबंधित ऐसी दिक्कतें रही। फिर वो मकान है, अब इस पंचवर्षीय योजना में 4 मकान और जिनको ज़रूरतें थी उनको दिलवाए, औरों के हमने नामों की एंट्री करा रखी है। 1-2 मकानों की और आवश्यकता है ग्राम पंचायत में, तो उनके मकान भी शायद अब इस बार मिल जाएंगे। बात रही पेंशन की, जैसे मानो गाँव के लोगों के लिए सुविधा, देखिए प्रधानमंत्री जी के माध्यम से गाँव के लिए शौचालय मिले थे। जिस तरीके से आवास मिलते हैं उस तरीके से शौचालय गाँव को ODF कराया। सबसे पहले इस जंगराबाद ब्लॉक में हमने ODF कराया गाँव ग्राम पंचायत को अपनी को। उसमें जिनके पास शौचालय विहीन परिवार थे सबको शौचालय दिलवाए, और आज भी जैसे कोई परिवार अगर मानो डिवाइडेशन हो जाता है परिवार में और उनके पास शौचालय नहीं है, तो आज भी सरकार के माध्यम से 12-12 हज़ार रुपये उनको दिलवाए जाते हैं, उनको शौचालय दिलवाया जाता है। तो प्रत्येक परिवार, मुझे लग रहा है गाँव में जितने भी परिवार हैं सबको सब कहीं न कहीं लाभान्वित हुए ही हैं, कहीं न कहीं लाभ उनको मिला ही है। अच्छा डॉक्टर साहब, ये बताइए कि हमने देखा है कि कहीं भी हम जाते हैं, कवरेज करते हैं, हर हर ग्राम पंचायत में जो है पक्ष विपक्ष जो है दोनों जगह होता है, लेकिन हमने एक ऐसा गांव देखा कि जहां पे विपक्ष बिल्कुल नहीं है, और हम मिले लोगों से, हमने बातचीत की लोगों से, लेकिन गांव का हर व्यक्ति जो है आपसे संतुष्ट है। तो ये एक जो है हम पहली बार देख रहे हैं कि मतलब आपके गांव में कोई भी जो है विपक्ष नहीं है, तो इसका क्या कारण है, ये कैसे जो है संभव हो पाया? कारण क्या है कि प्रधान ही राजनीति करते हैं। प्रधान क्या करते हैं कि वहीं कहीं से वोट मिल गई तो उनको ज़्यादा सपोर्ट कर दिया, जहाँ से वोट नहीं मिली उनको सपोर्ट नहीं किया, उनके विपक्ष में खड़े हो गए। प्रधान ही पार्टियां बनाते हैं। मेरा अपना जो स्वयं का जो वो है, और सजेशन भी है और प्रधानों के लिए, कि हम गांव में पार्टी ना बनाएं। अगर हम पार्टी बनाएंगे, दो पक्षों को विवाद अगर मानो कहीं हो रहा है तो उसका समझौता कराने की बात करेंगे, तो मुझे लग रहा है कि कहीं विपक्ष होगा ही नहीं। और आप जो कहीं ये देख के कि इसने हमें वोटिंग की है तो हम इसके सामने विरोध में अगर कोई आदमी खड़ा है तो उसको विरोध करें और इसका पक्ष करें, तो गलत है। हमें किसी ने वोट दी है या नहीं दी है, हम प्रधान साथियों से कहते हैं, गुजारिश करते हैं कि वो सबको, जब हम प्रधान बन गए तो एक सारी जनता को एक जैसे ही देखें। जैसे हमारे गांव ग्राम पंचायत में पिछली पंचवर्षीय में जब हम प्रधान थे तो हमने गांव में 151 का मुकदमा नहीं होने दिया। ज़्यादातर प्रयास किया कि गांव में बैठ के उनका सॉल्यूशन कराएं। अब के भी हमने बहुत प्रयास किया है, एक आध मुद्दे की तो मैं कहूँ नहीं, परंतु फिर भी ज़्यादातर गाँव में विवाद नहीं है हमारे में। और गाँव के लोग आपस में जो अगर कोई विवाद भी हो जाता है तो वो पूछते हैं, हम उनका बैठ के सॉल्यूशन करा देते हैं। तो विपक्ष कहाँ रहेगा? विपक्ष तो जब होता है जब आदमी राजनीति करता है, राजनीतिकरण करता है। अब गांव में क्या राजनीति करनी? इस तरह की राजनीति, गंदी राजनीति नहीं करनी चाहिए। फिर दूसरा एक और है कि जब हम अपनी ग्राम पंचायत में
कोई भी कार्य करते हैं तो हम सबसे पहले अपनी एक सभा करते हैं। उसमें जो हमारे मेंबर्स हैं उनकी भी सभा करते हैं, गांव के लोगों की खुली बैठक करते हैं। ग्राम सभा की जो मीटिंग होती है उसे हम करते हैं और उसमें पूरा बता देते हैं कि हमारी ग्राम पंचायत में इतना बजट है भाई, कहाँ कहाँ कार्य कराना है ये आप बताइए। जब तक आप किसी चीज़ को छुपाते रहोगे तब तक आपके संदेह के घेरे में जाओगे आप। जब हम किसी भी चीज़ को आप ट्रांसपेरेंसी रखोगे, पारदर्शिता अगर आपके अंदर है तो मुझे लग रहा है कि कहीं भी किसी भी प्रधान को कोई समस्या नहीं होगी। अब प्रधान क्या करते हैं कि भाई मीटिंग नहीं कर पाते बहुत से लोग। जब आप मीटिंग नहीं करेंगे, लोगों को बताएंगे नहीं कि हमारे पास कितना बजट है, कितना फंड आया है, उसको हम किस तरीके से हमें लगाना है, किस फंड को किस तरीके से काम करना है। आप गांव वालों से पूछ के अगर करोगे काम तो वही होगा जहां ज़रूरत होगी। ज़रूरत के अनुसार अगर आप काम करोगे तो मुझे लगता है कि कहीं विपक्ष होगा ही नहीं। और मेरे गांव में 7 वोटों पर मुझे प्रधान बनाया, अकेले घर को, और फिर प्रधान निर्विरोध प्रधान भी मुझे बनाया। तो बताओ, हमारे गांव में तो विपक्ष है ही नहीं, हमारे तो सब पक्ष के ही लोग हैं। अच्छा, मैं बात करूंगा जैसे कि अभी रास्तों की बात करते हैं। आपके यहाँ पे जो मेन रास्ते हैं, जो भी गलियां हैं, सब जो है बेहतर जो है अच्छी बनी हुई हैं। लेकिन एक योजना आई ग्राम पंचायत में, ग्राम पेयजल योजना, जो केंद्र सरकार की योजना है। तो उसके तहत जो है हर गांव में मैंने देखा ज़्यादातर जो है रास्तों को पूरी तरह से जो है क्षतिग्रस्त कर दिया गया। मोटा पैसा लगा, जनता का पैसा है। तो जिस तरह से जनता के पैसा की वो बर्बादी हो रही, क्यों एक तरफ तो जो है काम नहीं हो रहा है, टंकी का हमने देखा खुदे पड़े हैं, रोड बेकार हो चुके हैं, जो लगभग जो है 6 महीने पहले भी रोड बने हैं तो उनकी भी खुदाई कर दी गई है। पैसा लगा, जनता का पैसा है, ठीक है। तो वो रोड तो सही नहीं कराए गए, ना उनमें पाइपलाइन लगी, और ना ही ये अभी आगे का ये भी पता नहीं कि कितना समय उसमें जो है लग पाएगा। लेकिन लोगों को निकलने में काफ़ी जो है दुश्वारी होती है, मैंने देखा काफ़ी जगह पे ग्राम पंचायतों में। तो आप इस पे क्या कहेंगे, जो गवर्नमेंट की ये नीति है इस तरह की, जो है जिस तरह का ये जो है सिस्टम जो है ये खराब कर रखा है गाँव का, तो उस विषय पर आप जो क्या कहेंगे, क्या प्रतिक्रिया आपकी इस विषय? देखिए, जो सरकार नीतियां बनाती है वो अच्छी बनाती है। ऐसा नहीं है कि ये पेयजल की जो व्यवस्था है कि अच्छी नहीं है। सरकार की, केंद्र सरकार की योजना है और कहीं भविष्य की चिंता करके सरकार ने इस चीज़ योजना को निकाला है। नहीं, भविष्य की चिंता तो है, लेकिन वर्तमान में तो जो जनता परेशान है तो उसका क्या है, उसका समाधान कैसे होगा? देखिए, जो ये सड़कों की बात कर रहे हैं, जो खुदाई की गई है, जैसे हमने पूरे गांव को सैचुरेट कर दिया अपने को और उसकी खुदाई हो गई, हमें भी दुख लगा। परंतु इस पानी की व्यवस्था से कहीं ना कहीं हमारे आने वाले समय में हमारी जो पीढ़ियां होंगी उनके लिए सुखद होगा। और ये रास्ते की बात है तो इसमें सरकार की बहुत अच्छी पहल है और डीएम साहब की भी बहुत ज़्यादा कठिनाई से एक्शन लेते हैं डीएम साहब भी कि भाई ये रास्ते जितनी जल्दी जैसे खुदे हैं जल्दी जल्दी ये सही होने चाहिए। परंतु कुछ ठेकेदारों की कमी के कारण ये सरकार को बदनामी भी मिल रही है और ये रास्ते जो ठीक ना हो रहे हैं सिर्फ ठेकेदारों की कमी के कारण नहीं हो रहे हैं। बाकी योजना तो बहुत अच्छी है और मानो जिस दिन ये काम पूरी तरह से धरातल पर उतर जाएगा, पूरा हो जाएगा, उस दिन इसकी इम्पोर्टेंस हमें पता चलेगा। यानी आपका कहना है कि गवर्नमेंट की तरफ से जो योजना चलाई गई है वो तो बेहतर है, सबके हित में है, लेकिन जो बिचौली हैं, जो ठेकेदार हैं, वो गड़बड़ कर रहे हैं बीच में। अच्छा, ये बताइए कि जैसे कि मतलब अब जानते हैं कि भाई दिक्कत हो रही है, लेकिन कुछ ग्राम पंचायत ऐसी भी हैं शाना तहसील के अंदर जिन प्रधानों ने विरोध किया इस चीज़ का कि हमने जो है, देखिए जनता का पैसा लगा हुआ है, इसमें ये रोड बने हैं तो इसको हम जो है क्षतिग्रस्त नहीं होने देंगे, तो इसका कोई रास्ता निकाला जाए। तो रास्ता निकाला गया। तो ग्राम पंचायत बीबी नगर में भी, उसमें ब्लॉक बीबी नगर में भी और शाना में भी जो है गाँव हैं ऐसे जिनमें कि अंडरग्राउंड जो है पाइपलाइन जो है डाली गई। तो क्या जो है मतलब गवर्नमेंट को या जो संबंधित अधिकारी हैं उनको बाद में सोच आई, पहले से इस चीज़ को लेकर नहीं चल सकते थे? वो पहले से अगर इस चीज़ को लेकर चलते ना तो वो नुकसान होता, ना ही जो है जनता को दिक्कत होती। तो इस पर आप क्या कहेंगे? ये सारी जो कमी है, ऊपर से कोई ऐसी गाइडलाइन नहीं थी कि हम सड़कों को ख़राब करके ये उसको ऐसे ही छोड़ के, क्षतिग्रस्त छोड़ के और उस पर काम ना किया जाए। सरकार की तो मंशा ये थी कि मानो अंडरग्राउंड ही हो, परंतु ये ठेकेदारों ने जो बिचौलिया जो बीच में बन गए, पेटी डीलरों ने सिर्फ अपने फ़ायदे के चक्कर में इस तरह के रास्तों को नुकसान पहुंचाया, क्षतिग्रस्त किया है। परंतु जो मेन रोड हैं उनमें अंडरग्राउंड ही पाइपलाइन होनी चाहिए थी।
सभी गाँवों में अगर इसलिए मेन रोडों पर अगर अंडरग्राउंड होती, भले ही चाहे छोटी छोटी जो गली हैं उनमें खुदाई करके कर लेते तो उससे ज़्यादा लोगों को परेशानी नहीं होती। अब परेशानी होती कभी कभी, पशुओं के पैर भी उसमें चले जाते हैं, छोटे छोटे बच्चे जिन्हें पता नहीं होता है, बरसात के समय में पता नहीं होता है कि यहाँ कितना खड्डा है, उसमें बच्चे को नुकसान हो जाता है, परेशानियाँ भी होती हैं। नहीं तो एक बात बताइए, जैसे कि आप वो कह रहे हैं कि जो है ठेकेदारों का जो है इसमें जो है फेलियर रहा है, ठेकेदारों ने ये जो है गड़बड़ करी है इस तरह की, तो ये बताइए कि जो ठेकेदारों ने गड़बड़ करी है तो इसका मतलब उनके अंदर जो है गवर्नमेंट से जो है किसी तरह का भय नहीं है, और भय नहीं है वो मतलब बिल्कुल निश्चिंत हैं कि हम कुछ भी करें गवर्नमेंट में लेकिन हमारे प्रति कोई जो है एक्शन नहीं लिया जाए, कोई कार्रवाई नहीं की जाएगी, क्योंकि गवर्नमेंट भरपूर प्रयास कर रही है, हम भी जानते हैं इस बात को। गांव हर जगह जो है गांव में रास्ते बनवाए गए पक्के जो है, गलियां, और बहुत अच्छी व्यवस्था, शौचालय की व्यवस्था जो है कराई गई है, लेकिन ये सोझी अब क्यों आई इतनी देर से? तो गवर्नमेंट ने अगर जो है ये गलती हुई है, रोडों को क्षतिग्रस्त किया, तो गवर्नमेंट ने जो है ऐसे जो है जो कार्रवाई क्यों नहीं की गवर्नमेंट ने? देखिए, जहाँ तक मुझे जानकारी है, जो हमारे जिलाधिकारी महोदय हैं चंद्र प्रकाश जी, उनके से कई बार, क्योंकि मैं जिला प्रधान संगठन में, अखिल भारतीय प्रधान संगठन में जिला महामंत्री भी हूँ, हमारी बातें हुई उनसे, वार्तालाप हुई, कई बार इस विषय पे चर्चा भी हुई, तो उन्होंने कई बार उन्हें चेतावनी भी दी है इस तरह की कि मानो उन्होंने इस तरह की खुदाई भी की है तो उसे जल्दी से फिलअप कराएं, जिससे किसी को परेशानी ना हो, और जल्दी से इस कार्य को जो 24 तक ये होना है पूरा, 24 से पहले तो 24 से पहले पूरे करने के लिए भी ठेकेदारों को वादित किया गया है, कहा गया है। परंतु अब कह सकते हैं, आप बेहतर जानते हैं कि जब कोई निकम्मा हो जाए, जो अच्छा ना हो, जिसे जो सिर्फ चोरी दिखाई दे, तो इस तरह के ठेकेदारों से जो हमारे डीएम साहब भी परेशान हैं, उन्होंने कई बार इस चीज़ पे एक्शन लिया है। नहीं, जब डीएम साहब परेशान है, एक जो है एक जिला कलेक्टर हैं, जिला कलेक्टर होके जो है वो परेशान हैं, तो फिर और क्या करेंगे इसमें, ये बताइए? जब वो नहीं एक्शन ले सकते तो फिर जो है इसमें नहीं, उनको ब्लैकलिस्ट किया गया है डीएम साहब के माध्यम से, कई ऐसे ठेकेदारों को चेतावनी भी दी है, ब्लैकलिस्ट भी किया गया है, जो एक प्रोसेस होता है जिलाधिकारी महोदय का, उसके अकॉर्डिंग उन्होंने उस विभाग के जो बड़े अधिकारी हैं, आला अधिकारी, उनको ये चेतावनी दे के और उनसे काम को सही तरीके से कराने के लिए उन्होंने कहा भी है। तो ऐसा तो नहीं है कि डीएम साहब वैसे परेशान नहीं है, पर कुछ वो हो जाते हैं जिसकी ठेकेदारों की वजह से सबको सुनना पड़ रहा है, सरकार को भी सुनना पड़ रहा है, प्रधान भी परेशान है इन ठेकेदारों से। प्रधान फ़ोन करते हैं ठेकेदारों पे, हाँ भाई ये कराओ, तो हाँ उनकी में कमी नहीं है, ऐसे डीएम साहब से कह देते हैं, हाँ जी सर अभी करा रहे हैं, ये परेशानी है। अब फिर एक समस्या और है कि पूरे उसमें ये पाइपलाइन का काम चल रहा है, लेबर एक सीमित है भाई, लेबर सीमित है। हम दूसरे उसको भी देखें कि ठेकेदारों की समस्या को देखें एक प्रकार से, तो वहाँ लेबर सीमित है, और जब लेबर सीमित होती है तो उसमें काम तो सिलेक्टेड होगा भाई, मैन पावर जितनी होगी, मैन पावर के अकॉर्डिंग ही तो ठेकेदार भी काम करा पाएंगे। अच्छा, ये बताइए कि जो है लगभग 2 वर्ष का जो है कार्यकाल आपका बाकी है, तो क्या ऐसी जो है मतलब आप सोच के चले थे जब आपने चुनाव लड़ा कि भाई ये जो है मैं कार्य कराऊंगा, बजट ना आने के भाई, जैसे बजट हम भी जानते हैं कि 15वें वित्त में जो है बजट बहुत कम आया है 14वें वित्त के अनुसार, तो कौन से ऐसे कार्य हैं कि अगर जो है बजट आता है तो सबसे पहले आप जो है ग्राम पंचायत में जो है वो कराएंगे? देखिए, वैसे तो ज़्यादातर हमारे जो गांव के जो कार्य हैं ज़्यादातर पूर्ण हो चुके हैं, जैसे कि विद्यालय का कार्य है वो पूरा हो चुका है, सचिवालय, ग्राम पंचायत सचिवालय, उसका कार्य पूरा हो चुका है, अमृत सरोवर है वो बन चुका है, गांव की सड़कें हैं वो बन चुकी हैं, लाइट हैं वो कंप्लीट हैं, कुछ छोटी मोटी गलियां बची हुई हैं वो हमारी बची हुई हैं, उन्हें हम कंप्लीट कराएंगे। और एक अंत्येष्टि स्थल जो मेन है उसमें हमने कुछ कार्य तो करा दिए हैं, और कुछ कार्य अभी बाकी बचे हैं, तो वो शमशान का कार्य हमें पूर्ण कराना है, क्योंकि वहाँ सबको जाना है और भाई वो कार्य पूर्ण होना चाहिए। मेरी उसमें थोड़ा सा उसमें इंटरलॉकिंग का कार्य है, बाउंड्री वॉल का कार्य है, ये 2-4 काम बचे हैं। बाकी जो वैसे कार्य जो बजट से संबंधित हैं, इतना बजट शायद मुझे लग रहा है कि हमारा आ जाएगा, परंतु पिछली जो हमारी जो कार्यकाल गया था उसमें और अब में करीब जो अंतर है, जैसे 58% लगभग कम बजट है,
पहले के अनुसार 42% ही बजट है लगभग, जिसमें हम कार्य कर रहे हैं। पीछे बजट में और अब के बजट में अंतर है। अच्छा ये बताइए कि जैसे कि अब चुनाव नज़दीक आ रहा है, 2024 का चुनाव नज़दीक आ रहा है, तो क्या अपेक्षाएं हैं गवर्नमेंट से कि जो है कितना बजट जो है देगी गवर्नमेंट? देखिए, ये नीतियाँ पहले से ही बन जाती हैं कि हमें गाँव के लिए कितना पैसा खर्च करना है, वो तो सरकार के ऊपर है। परंतु मैं जहाँ तक जानता हूँ कि हमारे जितने प्रधान साथी हैं, इस बार जो प्रधान बने हैं वो वास्तव में परेशान हैं। बजट कम होने के कारण जो उन्होंने लोगों से कमिटमेंट किए हैं, हमने भी किए हैं, उन पे हम लोग खरे नहीं उतर पा रहे। बजट कम होने की वजह से परेशान हैं प्रधान साथी हमारे, क्योंकि जिन्होंने कह दिया कि भाई सरकार की जो कुछ नीतियां हैं वो इस तरीके से हैं कि हर साल भाई खरंजे और सड़क की बनती आई हैं, अब के थोड़ा सा परिवर्तन करो। जैसे सचिवालय बनाने पे उन्होंने कहा कि भाई सचिवालय बनाइए। अब किसी किसी ग्राम पंचायत में जैसे सचिवालय बन गए और वहाँ पर 17-18 लाख का सचिवालय बन गया। छोटी ग्राम पंचायत है, टोटल पूरा उसमें जो बजट आना है वो 25-30 लाख रुपए बजट आना है पूरे 5 साल में, तो कहाँ से काम हो पाएंगे। सामुदायिक शौचालय बनवाए, फिर स्कूल में जो 19 बिंदुओं पर उन्होंने जो प्राइमरी स्कूल हैं उनको सैचुरेट कराया। तो अब बजट जो है सरकार के अनुरूप ही चल रहा है। सरकार का जो बजट भी भेज रही है वो प्रधान स्वतंत्र तो नहीं है। अब पहले जो स्वतंत्र इकाई होती थी प्रधान की, वो प्रधान अपने इच्छा अनुसार मानो कार्य कराते थे, वो तो अब नहीं है और इसी वजह से प्रधान परेशान भी। अच्छा एक लास्ट जो है सवाल है, जैसे कि बेरोज़गारी जो है बहुत बड़ा मुद्दा है, ठीक है, बेरोज़गारी बहुत ज़्यादा बढ़ी है देश में। और जहाँ तक बात की जाए, मैं फिर वही आता हूँ, हर जो भी कवरेज होती है मैं उसमें कहता हूँ अक्सर जो है, जो भेदभाव जो है ग्राम पंचायतों में आवासों को लेके जो गवर्नमेंट द्वारा किया जा रहा है, ठीक है, एक ये चीज़ है और दूसरी तरफ जो है बेरोज़गारी बहुत ज़्यादा है। तो कितनी उम्मीदें हैं, क्या लगता है कि जो है 2024 का जो चुनाव होगा तो जो है इसमें कितनी सफलता बीजेपी को मिलने वाली है इस बार? देखिए, सफलता का तो ये है कि सरकार ने कार्य तो बहुत अच्छे किए। पहली सरकारों में और इन सरकारों में मैं ये आप कहोगे कि भाई आप तो बीजेपी की बात कर रहे हो, मैं बीजेपी की बात नहीं कर रहा, सरकार की वैसी बात नहीं कर रहा, परंतु जो सरकार के अच्छे कार्य हैं उनको मुझे बताने में कोई शर्म नहीं है। पहले मैं आपको बताऊं छोटा सा एक, कि जो शौच के लिए महिलाएं बाहर जाती थी, ये माननीय प्रधानमंत्री जी की ही देन है कि आज प्रत्येक महिला सुरक्षित है। नंबर एक, ये सबसे बड़ा काम किया मोदी जी ने, शौचालय घर घर देकर। बात रही आवासों की, आवास पहले भी बनते आए, प्रधानमंत्री जी ने पहले भी, प्रधानमंत्री जी के द्वारा पहले भी आवास दिए गए और अब भी खूब आवास दिए जा रहे हैं। जैसे अभी दिव्यांग आवास दिए गए, जिस गांव में कोई दिव्यांग है उसके लिए आवासों की व्यवस्था की गई। देखिए मैं तो ये कहूँगा, मैंने कवरेज करी है कई जगह, मैंने देखा है कितने लोग ऐसे हैं कि जो छत नहीं है उनके पास में, 20 साल से जो है ऐसे खुले में रह रहे हैं या किराए पर रह रहे हैं। और जो संबंधित अधिकारी हैं, ब्लॉक से जो अधिकारी हैं वो जाते हैं वहाँ पे, उस मकान को देखते हैं जहाँ पे वो रह रहे हैं किराए पे, अरे आपका तो ठीक ठाक है, तो ठीक ठाक है लेकिन उनका अपना तो नहीं है। और ये जो है बहाना करके उसको जो है, एक बात बताइए कि जो संबंधित अधिकारी हैं जो ब्लॉक से जाते हैं उनके क्या घर से जाता है? अगर किसी का जो है मकान बनना है, आवास बनना है, किसी का जो है परिवार को जो है छत मिल रही है, तो उसमें क्या जाता है उसमें? और मुझे तो लगता है कि फाइलें जो है ऊपर तक पहुंच नहीं पाती, ये जो है सब यहीं पे जो है सिस्टम जो है मतलब यहीं तक जो है सीमित रह जाता है। तो अच्छा ये बताइए आगे, जैसे कि आप कह रहे थे कि भाई आवास दिए जा रहे हैं, आवास मैं कहूँगा कि जो है 2-4 कहीं दिए गए हों, तो बाकी जहाँ तक शहरी आवास योजना का जो मैं कहता हूँ, तो शहरी आवास योजना में जो है गलत तरीके से भी जो है बहुत मकान बनाए गए हैं, मकान के ऊपर मकान, मकान के ऊपर मकान, इस तरह से बनाए गए हैं जो इनलीगल है। और जो पक्के मकान थे, जो लेंटर यानी गार्डर डले हुए थे, पक्के अच्छे मकान बने गए, उनको तुड़वा के जी कच्चे हैं, ठीक है, और लेंटर के मकान बनवाए गए। ग्राम पंचायत में अगर किसी के कड़ी पड़ी हुई हैं, तख्ते पड़े हुए हैं, पटिया पड़ी हुई हैं और मकान वैसे इससे ठीक है, तो वो फिर भी मतलब जो है पात्र नहीं है। ऐसा क्यों है, इतना भेदभाव क्यों? देखिए, ये जो यहाँ के कर्मचारी हैं, ब्लॉक के से लेवल के कर्मचारी हैं, इनको गाइडलाइन मिलती है कि आपको इस तरह के मकानों को पात्रता की दृष्टि में डालना है, इस तरह के मकानों को अपात्र की दृष्टि में डालना है। परंतु कहीं कहीं कुछ मैं कहना चाहूँगा कि ये ब्लॉक के कर्मचारियाँ कुछ गलतियाँ कर जाते हैं,
कुछ अपना लेन देन की वजह से, या मानो इनकी जो इनकी अपेक्षाएं हैं वो इनकी पूरी नहीं हो पाती, जिसकी वजह से जो एक पात्र व्यक्ति है उसे भी ये अपात्र कर देते हैं। वो वंचित रह जाता है। भ्रष्टाचार बहुत ज़्यादा है, क्योंकि भ्रष्टाचार चरम पर है। हम देख रहे हैं दिन प्रतिदिन जो है भ्रष्टाचार बढ़ता जा रहा है। तो जो ये लोग हैं गवर्नमेंट से सैलरी पाते हैं, लेकिन अदर से भी ये चाहते हैं कुछ मिल जाए, लेकिन जो गरीब आदमी है, जो मजदूरी करने वाला, वो कहाँ से देगा? तो ये बहुत बड़ी समस्या है। गवर्नमेंट को इस पे ध्यान देना होगा, इस पे ध्यान देना चाहिए। और जो इस तरह की जो है कर रहे हैं, छुपा रहे हैं, जो क्षेत्र में जो समस्याएं हैं, उनको जो है संबंधित अधिकारी जो हैं ब्लॉक से, अगर उसको जो है इग्नोर कर रहे हैं, तो ऐसे जो है लोगों के प्रति जो है कार्रवाई होनी चाहिए। होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए, आप बताइए, इस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है? नहीं, जो इस तरह के भ्रष्ट कर्मचारी हैं और उस पर 101% कार्रवाई होनी चाहिए। और क्योंकि जब उसे ये नहीं दिख रहा कि क्योंकि उसके दिन अच्छे हैं चल रहे हैं और उसे एक गरीब आदमी को दिखाई नहीं दे रहा या दिव्यांग व्यक्ति दिखाई नहीं दे रहा, तो उसका मतलब है कहीं ना कहीं वो भ्रष्टाचार पूरी तरह से उसके अंदर रग रग में भरा हुआ है। ऐसे व्यक्ति पर कार्रवाई होनी चाहिए, 101% होनी चाहिए। हम इसके पक्ष में हैं और सरकार भी इसके पक्ष में ही है कि भ्रष्टाचार बिल्कुल जीरो टॉलरेंस पर होना चाहिए। तो डॉक्टर साहब, आपने हमें जो है अपना जो है कीमती समय दिया, उसके लिए जो है बहुत बहुत धन्यवाद आपका। बहुत बहुत धन्यवाद आपका भी। ये थे हमारे साथ में डॉक्टर अजीत सिंह जी, जो कि TVSG इंटर कॉलेज जड़ोल के प्रबंधक हैं और जड़ोली जो है ग्राम पंचायत के जो है ग्राम प्रधान हैं। अभी हमने उनसे चर्चा की विकास कार्यों को लेके, तो विकास काफ़ी अच्छा हुआ है और आगे भी उम्मीद है अच्छा होने की, क्योंकि एक जड़ोली एक ऐसा गांव है जिसमें कोई भी जो है विरोधी नहीं है, विपक्ष नहीं है। तो ऐसा ही होना चाहिए। मैं तो ये कहता हूँ हर जो ग्राम प्रधान है उनको इनसे जो है सीख लेनी चाहिए, एक शिक्षा लेनी चाहिए जो डॉक्टर अजीत जी हैं। तो इस तरह का जो है व्यवहार रखें जनता के प्रति, एक परिवार मान के चलें, ना कि पक्ष विपक्ष में जो है को लेकर राजनीति करें। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार।